Hello and welcome. Welcome to weekly analysis of Bank Nifty and key stocks of Bank Nifty. Friends, आज है 30th November and we will be discussing and estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with a trading plan and other opportunities in Bank Nifty and key stocks of Bank Nifty. That will be for 1st December, that's Tuesday. Yes, today is a Monday and today is off. It's a non-working day because of Guru Nanak Dev Jayanti, right? So we'll also be estimating how the coming week for Bank Nifty and key banking stocks could be, right? So stay tuned until the end of the video. And of course, if you are new to our YouTube channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon. And if you have yet not subscribed, do it today. Do share these videos with your friends and trading communities who can also be equally benefited. So be generous and share the knowledge. Let's look at daily chart of Nifty and Bank Nifty, and we've been through this large candle on 25th November, and that was a huge selling candle, right? Huge profit booking candle, and it was for Bank Nifty. For Nifty, it was at the record high of 13,146, and for Bank Nifty, of course, Bank Nifty hasn't yet caught up with the high of previous lifetime high of 32,645 or so, right? So in this video, friends, we are not going to talk about निफ्टी और की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 10 स्टॉक निफ्टी के जो की स्टॉक्स हैं हैवी वेट स्टॉक्स हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना दी है और उसका लिंक ये वीडियो के उधर दे दिया जाएगा आपको सो आप वो सेपरेटली देख सकते हैं एंड उसमें of course 4-5 international markets have also been discussed. So in this we will be in this video we'll only be discussing Bank Nifty and key stocks of Bank Nifty. So अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी इज in range right now. It's a in candle consolidation of within the candle of 25th November, right? So अगर हम फ्राइडे की बात करें फ्रेंड्स तो फ्राइडे में बैंक निफ्टी मोर और लेस थोड़ा सा गैप अप स्टार्ट हुआ and there was a profit booking as it started touching higher levels of 29,717 but at lower level of 29,550 बाइंग स्टार्ट हो गई थी ओवरऑल दिन म्यूटेड रहा रेंज बाउंड था एंड दैट्स व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड इन आवर वीडियो जो कि हमने थर्सडे बनाई थी फ्राइडे के लिए राइट सो अगर हम गेन या लॉस की बात करें तो बैंक निफ्टी ने खाली 59 पॉइंट्स गेन किए प्रीवियस डे ऑफ कोर्स 353 पॉइंट्स गेन किए थे एंड बैंक निफ्टी क्लोज्ड एट 29,609 ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ नेगेटिव रही 15 स्टॉक्स एडवांस हुए 34 डिक्लाइन हुए निफ्टी 50 के स्टैक में से हमने बैंक निफ्टी के लिए फ्रेंड्स 28,900 से 38,000 की रेंज फ्राइडे के लिए एस्टिमेट की थी and the bank nifty within that range only moved right and we had also said that it will consolidate within in candle the 25th की कैंडल के बीच में राइट अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने हायर हाई एंड हायर लो बनाया है एंड कैंडल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक छोटा सा डोजी बनाया है अगर इसी चार्ट को हम वीकली में देखें फ्रेंड तो वीकली चार्ट इज ऑल्सो टॉकिंग मोर और लेस अ सिमिलर स्टोरी तो प्रीवियस वीक में इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया ऑल्दो प्राइस ऊपर ज्यादा नीचे लाइक जो जहां पे प्राइस मोर और लेस स्टार्ट हुई वही क्लोज भी हुई है प्राइस पूरे वीक में सो दीज आर द इनडिसाइसिव काइंड ऑफ कैंडल्स एंड कंसोलिडेशन काइंड ऑफ कैंडल्स राइट तो अगर बैंक निफ्टी को अभी आगे मूव करना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कोर्स ऑफ एक्शन फॉर बैंक निफ्टी टू गेन स्ट्रेंथ इन दिस जोन दैट्स व्हाट प्रिसाइजली इट इज डूइंग नाउ अगर हम लोअर लेवल पे सपोर्ट की बात करें फ्रेंड्स सो वी विल सी बैंक निफ्टी हैज गॉट सपोर्ट एट 29,550 29,369 29,137 एंड 29,024 तो ये चार लेवल जो है ये इसके सपोर्ट के लेवल नीचे की साइड में है अगर आप रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर बैंक निफ्टी बुलिश बायस के साथ में ऊपर जाने की कोशिश करती तो व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इट हैज गॉट 29,717
मतलब ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास में ऊपर साइड में इसका पहला रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है 29,828 पे, थर्ड रेजिस्टेंस है 30,022 पे, एंड फोर्थ रेजिस्टेंस है 30,197 पे. So let me just jot it down कि what kind of support and resistance levels we can see in Bank Nifty. So downside में I can say that 29,024, right? And upside में we got 30,197, 30,200 आप बोल सकते हो. Now this is a range, एंड अगर आप वीक के हिसाब से बात करेंगे तो पूरी वीक की रेंज मुझे जहां तक दिखाई दे रही फ्रेंड्स, दैट कुड बी समवेयर अराउंड 27,000. सो दिस इज फॉर ट्यूसडे, एंड पूरे वीक की अगर हम रेंज की बात करेंगे तो इट कुड बी 28,592 to 31,500. That could be the weekly range, right? It depends upon how our markets respond, because as of now, our markets are responding to the world market, right? At the end of the session, friends, we will be looking at a 15-minute chart and we'll decide what kind of trade we can take on Tuesday in intraday, right? But at this point of time, let's look at key constituents of Bank Nifty. So Bank Nifty का जो पहला key constituent है friends, वो है HDFC Bank, and we've been bullish in HDFC Bank from the time of this W pattern was broken. And अगर आपको याद हो तो मैंने करीब करीब नवंबर के स्टार्टिंग में एक टारगेट दिया था इसके लिए 1438 का एक टारगेट दिया था, विच हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड इन HDFC बैंक. एंड HDFC बैंक ने वापस से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था. देन वी गेव अ नेक्स्ट टारगेट ऑफ आई थिंक अराउंड 1450 का टारगेट हैज आल्सो बीन अचीव्ड. नाउ HDFC is consolidating in this red, within this red candle, right? So you can see this box. So आने वाले हफ्ते में I see that the market may not be that bullish because there are multiple resistance lines here. So थोड़ा consolidation करेगा and एक built up तैयार करेगा यहाँ पे strength का. So that is what is happening in HDFC Bank, but it is bullish. Now पहला target HDFC का upside में है 1500 का, दूसरा है 1540 का, right? So almost 100 point upside इसमें ऊपर के साइड में दिखाई दे रही है. एंड करेक्शन होती है तो आपको HDFC बैंक 1399 मतलब 1400 के लेवल पे सपोर्ट मिलने वाला है इसको, जो कि मिल रहा है इसको लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से. अगर ये लेवल टूटा तो डाउन साइड में 1354, एंड 1354 कुड बी अ गुड लेवल ऑफ बाइंग, मतलब 1350 के आसपास में गुड लेवल ऑफ बाइंग मिल सकता है आपको HDFC बैंक में. लेट्स लुक एट अनदर कंस्टिट्यूएंट, हैवीवेट Axis Bank, right? Now, Axis Bank में, it had made an inverted head and shoulder. We had given a target of 550. That's been achieved. उसके बाद में it made a, this round bottom pattern and handle breakout हुआ. We had given a target of 675. So as of now, if we see that again, this is also in consolidation mode. ये जो एक आपको green candle दिख रही है, within that it is as of now consolidating. So during market consolidating or Bank Nifty consolidating, उसके key constituents basically consolidate होंगे ही, right? Now it has a support, a strong support at 600 level and 576 level. If you get opportunity at 576, you can take a long position in this. So correction के टाइम पर ऐसे कोई भी correction आते हैं आपको up to 550, do enter this stock. However, let me give a disclaimer here. So whatever I'm discussing for the purpose of education, for giving you examples. So I have no recommendation for you buying it. Stock market is a risky business and you should learn it, in my view, or you should have a financial advisor who can guide you and take your position after consulting him only. So and आपको
अपने ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए. दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ डिस्क्लेमर एज वेल. सो आई एम बुलिश अबाउट एक्सिस बैंक फॉर द टारगेट ऑफ 675 and 750. Third constituents of Bank Nifty, friends, is ICICI Bank. ICICI Bank की अगर हम बात करें तो ICICI Bank again is following the same footstep. It is consolidating within this green candle. Though it tried to break out again, it's in a bullish mode. इसका अच्छा support है 472 पे, 457 पे. If you get opportunity, 475 be good price, but there it has left a small window here, right? तो ये विंडो फिल करने अगर आता है तो ये 450 तक भी आ सकता है एक्सिस बैंक इन केस ऑफ करेक्शन. अपसाइड 505 550 की इसकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे. सो आई एम बुलिश अबाउट ICICI बैंक. एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी गोज इन अ बुलिश मोड, इट विल ऑल्सो गो इन बुलिश मोड, राइट. कोटक बैंक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स. कोटक बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी. It consolidated for a long period of time post COVID. However, after 26 October, it has picked up, right? So now you could see there is a straight bullishness, but it cannot continue like this, right? It's just been going up, 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 right? एक दिन खाली एक तीन चार दिन इसने पूरे एक अगर आप देखेंगे पूरे एक महीने में just 4 days it corrected a little and from there it has gone up. So मेरे हिसाब से इसके अगर किसी को कोटक महिंद्रा बैंक में एंट्री लेनी है तो 1780 which is a 23% retracement from this low to this high, वहां एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. इन केस मार्केट में करेक्शन आती है तो यू वुड सी दिस वुड बी द लेवल वेयर दिस कुड करेक्ट. बट हमने जो भी यहाँ पे टारगेट दिए थे फ्रेंड्स सो फार, ये एक हमने टारगेट दिया था करीब 1900 का, विच हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड. नेक्स्ट टारगेट 1985 का, नेक्स्ट टारगेट 2025 का कोटक में मुझे दिखाई देता है यहाँ पे, राइट. इट्स अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से बहुत अच्छा बैंक है, बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज्ड बैंक है. So, but now it is, richly evaluated bank. तो पोजीशन बनाने से पहले ये जान लें कि ये एक्सपेंसिव बैंक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ हमारे स्टेट रन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रन बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स. आई कॉल इट एलिफेंट बैंक क्योंकि स्लो मूव करता है बट स्टडी मूव करता है. तो इसने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था. देन वी गेव अ टारगेट ऑफ 240 250. Both the targets have been achieved and we had also given a target of 266 at this point of time. अगर आप देखें so sometimes I talk about the Darvas box theory. Darvas box theory में ये बराबर फिट बैठता है. On 1811 it gave a very good breakout from 240 level, but अब ये उस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है. सो आने वाले वक्त में आप देखेंगे फ्रेंड्स 50 डेज मूविंग एवरेज इसके 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा. दैट्स व्हाट वी कॉल इज अ गोल्डन क्रॉसओवर. सो ऑलरेडी एसबीआई बुलिश मोड में आ चुका है एंड जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है यू कुड सी दैट दीज टू मूविंग एवरेजेस आर कमिंग together to each other. So I'm bullish about State Bank of India, but again, as the markets are consolidating, so would be doing State Bank of India. RSI पर्सपेक्टिव से बुलिश है. RSI 60 के ऊपर एज ऑफ नाउ. वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं इसमें. MACD थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे. ऐसे लग रहा है कि एक बियरिश क्रॉसओवर होने की अपॉर्चुनिटी या यहाँ पे चांसेस है, राइट. सो बी केयरफुल इन एसबीआई. जैसे ही अगर ये आपको 230 के लेवल पे मिलता है तो यू कैन टेक एंट्री और यू कैन कंसिडर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एंट्री ऑन 230 लेवल हियर, राइट. इस सीरीज में फ्रेंड्स मैं एक नया बैंक ऐड कर रहा हूँ पीएनबी. ऑल्दो हमने इन बिटवीन पीएनबी की भी किसी वीडियोस में बात की है बट आई एम रेगुलरली नॉट फॉलोइंग, राइट. पीएनबी हैड बीन मार्ड विद वेरियस काइंड ऑफ एलिगेशंस, फ्रॉड्स. तो एक जमाने पहले ये 200 के ऊपर का स्टॉक हुआ करता था. अगर आप यहाँ पे देखें तो लाइक एंड मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2016-17 की बात कर रहा हूँ. वहां से गिर के लाइक ये करीब करीब 20 रुपए 26 रुपए तक आ गया था, राइट. सो 25-26 रुपए में ना. उसके बाद में क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसने लगातार bullish divergences दिखाने चालू किए. तो I've been following it from the time it has shown bullish bias and I've taken position somewhere at the price of 26-27 rupees, right, and very small quantities on an experimental basis. But now you could see that इसमें strength बनना चालू हो गई. वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं और
वापस इसने एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे वापस से दिया हुआ है। तो लेट मी शो यू, इफ यू कुड सी फ्रॉम at this point of time the price has gone down, but आप RSI देखेंगे, ये जगह पे RSI has already gone up. So यहाँ पे मुझे bullish divergences दिखाई दे रहे हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आई कैन से दैट देयर इज अ अपसाइड इन पंजाब नेशनल बैंक। नाउ PNB की एक खासियत है कि फंडामेंटली काफी कमजोर बैंक है, काफी फ्रॉड्स सामने में आ गए हैं, NPAs काफी हैं, तो इसकी वजह से ये कमजोर रह सकता है। इतनी फास्ट मूवमेंट जैसे बाकी के बैंक ने दिखाई है वैसी यहाँ पे शायद देखने को न मिले। सो यू टेक योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली, बट एज ऑफ नाउ टेक्निकली बुलिश दिखाई दे रहा है। हाँ, फंडामेंटली आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, उसके सारे रेशियोज देख के डिसाइड करना है। Looking at IndusInd Bank, friends, IndusInd Bank again, it had made a head and shoulder. We had given a target of various targets हमने दिए थे, 705 का भी दिया था, 795 का भी दिया था, and we had taken position somewhere around 630 के level पे. And those of you who are following me on YouTube regularly, you would know that this bank has been announced. On banks, I'm bullish only on technical analysis. Fundamentally अगर मैं देखूं तो काफी कम बैंक हैं जो कि स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ NPA इश्यूज और लॉकडाउन के टाइम पर जो भी चैलेंजेस थे बैंक के, उनकी वजह से बैंक्स काफी डाउन हो गए थे, एंड नाउ दे आर रिवाइविंग और रादर रिकवरिंग। दे जस्ट ट्राइंग टू कम टू देयर प्री कोविड लेवल्स। सो वो बुलिशनेस मोर और लेस टेक्निकल लेवल पे हमको दिखाई देती है कि भाई टारगेट कहाँ है इसके, राइट? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो गए, बट यस, गोइंग अहेड टाइम विल बी गुड फॉर द बैंक्स। क्योंकि अगर किसी देश की इकोनॉमी राइज करती है तो जो पहला उसका सिम्टम होता है वो बैंक से दिखाई देता है, पैसा बैंक में लैंड करता है, राइट? सो आई एम बुलिश अबाउट IndusInd बैंक, फ्रेंड्स, एंड ये अगेन डारोस बॉक्स थ्योरी फॉलो कर रहा है। ये इस बॉक्स के अंदर मतलब 875 के ऊपर जाता है अगर, तो यू वुड सी अगेन इट इज हिटिंग 925, 970 एंड 1065. These are the current targets for this bank from my side, right? So I'm expecting this, though I'm not invested in this bank, but it is a bullish bank. However, again, वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस हुए हैं, RSI के हिसाब से स्ट्रेंथ बनी हुई है, MACD थोड़ा सा वीक दिखा रहा है इसको एज ऑफ नाउ. सो दैट मींस अगेन कंसोलिडेशन इन कमिंग वीक विल कंटिन्यू, राइट. आरबीएल बैंक वीकली देख सकते हैं फ्रेंड्स. आरबीएल बैंक भी काफी टाइम तक कंसोलिडेटेड होता रहा, कंसोलिडेशन में गया था, उसके बाद में इट took suddenly up move in last 15-20 trading sessions. As of now again consolidate कर रहा है इस ग्रीन कैंडल के अंदर. सो अगर आपको पोजीशन बनानी है इसमें 230 के ऊपर, अगर ये सस्टेन करता है 1-2 दिन तभी बनाए. सेलिंग वॉल्यूम कम हो रहे हैं, दैट्स अ गुड न्यूज, बट एट द सेम टाइम MACD में वीकनेस दिखाई दे रही है एंड RSI स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे, राइट. तो टारगेट क्या हो सकते हैं इसके लिए? 248 का टारगेट हो सकता है, बट प्रीफरेबल एंट्री 218 के आसपास की है इसकी. 215 से 218 में अगर एंट्री मिलती है तो देन पॉसिबली अगर आप 248 250 के लिए टारगेट करते हैं तो दैट कुड बी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट. तो वो आप एक अपना चेक कर ले. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेडरल बैंक, राइट. फेडरल बैंक वी बीन बुलिश फ्रॉम द प्राइस ऑफ आई थिंक 46 रुपीज. अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो ये जगह पे मैंने बुलिश बायस बोला था कि फेडरल बैंक ऑल्दो इट्स कंजर्वेटिव बैंक, थोड़ा स्लो मूव करता है, बट एक अच्छा बैंक है, राइट. तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का इसने पैटर्न ब्रेक किया था. हमारा 62 रुपीज का टारगेट था फ्रेंड, 62 रुपीज इसने अचीव कर लिया है. इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 68 रुपीज का है, बट जैसे ये चैनल हिट करेगा कमिंग टाइम में, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप देखेंगे कि ये चैनल, इसका जो चैनल वाला रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन का, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बट एट द प्राइस ऑफ 68 दे विल पॉसिबली कोइंसाइड. तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन मिलेगा. तो जो शॉर्ट स्विंग वाले लोग हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं दे कैन लुक फॉरवर्ड फॉर द टारगेट ऑफ 79.80, राइट. सो दैट्स फेडरल बैंक, अगेन बुलिश, बट एंड फेडरल बैंक हैज टू कैच अप अ लॉट. प्री कोविड लेवल से ये ऑलमोस्ट 1/4 पे पहुंच गया. प्री कोविड लेवल से कोविड के टाइम पर तो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया था, राइट. तो नाउ इट विल कैच अप. That's about these banks, friend. We'll be looking at
option chain of Nifty such that we can find out what levels or what kind of emotions Bank Nifty में bulls और bears की emotional strength बनी हुई है. We have already discussed international market in my other video of Nifty and key stocks of Nifty. तो उसके लिए आप वो वीडियो देख लें तो you will get why I'm saying what I'm saying based upon those inputs from there, right? इस वीडियो में वो इनपुट को हम डिस्कस नहीं करेंगे. Now अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स 29,609 पे क्लोज हुई है तो 29,600 हमारा एट द मनी है. हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन चेन विच विल एक्सपायर ऑन 3rd December, right? So let's have a look at it and find out bulls and bears ने किस टाइप के पोजीशन यहाँ पे बनाए हुए हैं, right? तो 29,600 ये हमारा एट द मनी है, right? Let me mark this, friends. So this is at the money, right? And at the money के आसपास में ही हम अपना स्ट्रेंथ देखते हैं बुल्स का और बियर्स का, right? So let me take it to some other place, friends, right? Now अगर हम 29,600 पे देखें तो फ्रेंड्स 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्रेशली यहाँ पे राइट हुए हैं, राइट? सो कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल खाली 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है, बट इसके नीचे 29,500 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 4.63 lakhs का. सो दिस विल बी वर्किंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 29,400 अच्छा सपोर्ट है, 29,300 अच्छा सपोर्ट है, 29,200 में भी 2.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 29,000 पे. और अगर आपको याद हो 29,024 हमको प्राइस एक्शन पे भी दिखाई दिया था जहां पे कि 4th लेवल ऑफ हमारा सपोर्ट था, राइट? सो वी कैन से दैट दिस कुड बी आवर support level, right? This could be the downside support level, right? तो ये मैं इसको सपोर्ट बना देता हूं. एंड अगर हम बात करें बियर्स ने क्या पोजीशन बनाई है तो लोअर लेवल पे ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, राइट? बट काफी माइनर है अनवाइंडिंग. बट 29,600 पे दे हैव गॉट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है. अगर प्राइस इसके नीचे जाएगी तो एज ऑफ नाउ तो प्राइस इसके ऊपर है. एंड 29,500 पे भी ऑलमोस्ट 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग है. सो बियर्स ने पोजीशन थोड़ा टाइट की है लोअर लेवल पे, हालांकि बुल्स ने हायर लेवल पे पोजीशन टाइट नहीं की है यहाँ पे, राइट? 29,700 अच्छा रेजिस्टेंस है, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ऑलमोस्ट 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स. 29,800 पे काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड ये लेवल पे जो कि है 30,000 का, राइट? अगर 30,000 का लेवल टूटता है तो देन 30,500. बट इतनी भी स्ट्रेंथ मार्केट में मुझे नहीं दिखाई दे रही कि ये ट्यूसडे मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कल यहां तक पहुंचे. सो वी विल बी टेकिंग दिस एज अ resistance level. Now, if you remember, we have got the trading range for Bank Nifty from the price action from 29,024 to 31,000. Let me open that chart, right? So almost 32,000 के आसपास की थी. 30 friends, let me बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं फ्रेंड्स. सो 30,197, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. 30,200 अपर साइड में हमको दिखाई थी, बट ऑप्शन चेन से हमको ये दिखाई दे रही है 30,000 पे, राइट? सो दैट कुड बी द रेंज की 30,022 एंड 30,197 पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है. नाउ लेट अस लुक द पीसीआर ऑफ दिस ऑप्शन चेन फ्रेंड इज 0.90, which is more or less न्यूट्रल बायस वाला है, या न्यूट्रल बायस और माइल्डली बियरिश वी कैन से दैट. बट क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था, 3 दिन का वीकेंड था, सो दैट वी विल कंसीडर एज अ न्यूट्रल ओनली. नाउ फ्राइडे की मार्केट अगर देखेंगे तो ये बड़ी लार्ज रेंज की एक रेड कैंडल बनी थी एंड मार्केट कंसोलिडेटेड विद इन दैट. इन केस अगर मार्केट हमारी 29,400
एंड 29,700 के बीच में रहती है फ्रेंड्स, तो डू नॉट टेक योर पोजीशन ऑन ट्यूसडे डायरेक्टली व्हेनेवर द मार्केट ओपन्स। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ये जरूरी है कि ओपनिंग रेंज कैंडल ब्रेक हुए और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ऑफकोर्स उसको फॉलो जरूर करें। एंड जैसे ओपनिंग रेंज कैंडल ब्रेकआउट होती है, अगर 29,369 के नीचे प्राइस जाती है, यू विल हैव अ वंडरफुल शॉर्ट पोजीशन फ्रेंड्स, एंड आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट एक डाउन साइड में यहाँ पे मिलेगा आपको, राइट। एंड 29,137, 29,024 तक अगर मार्केट जाती है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, या पार्ट प्रॉफिट 29,137 में करें और पार्ट प्रॉफिट 29,000 में। यहाँ पे आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है बाइंग का, यू वुड सी बाइंग इज emerging here. So don't expect market, to get 200 to 300 points in Bank Nifty, right? So stop loss, trailing stop loss लगाएं, that will help you in, getting the maximum out of your positions. Now, अगर मार्केट 29,720 के ऊपर जाती है, आफ्टर ओपनिंग अप इन दिस जोन, you can take long position फॉर द टारगेट ऑफ 29,828। तो अप साइड में शायद आपको 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे फ्रेंड्स, एंड 29,828 पे यू विल हैव टू मॉनिटर योर पोजीशन विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ये लेवल टूटेगा देन 30,022, मेरे ख्याल से 30,022 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नाउ सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बैंक निफ्टी में गैप अप और गैप डाउन होता है, तो वैसे में कैसे ट्रेड करें। सो लेट अस से अगर बैंक निफ्टी गैप अप लेके 29,828 के आसपास में ये जोन में स्टार्ट होती है, वॉच आउट। अगर फर्स्ट कैंडल आपको रेड कलर की दिखती है एंड वो लोअर साइड में ओआरसी को ब्रेक करती है, देन शॉर्ट पोजीशन बनाए, आपका टारगेट 100 पॉइंट नीचे, इनफैक्ट एटलीस्ट 29,550 तक तो ये डेफिनेटली आएगा। सो 29,550 में फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। इट मे बी वोलेटाइल जोन। 30,000 में अगर मार्केट ओपन होती है तो 400 पॉइंट ऊपर होने का चांस नहीं होता है, बट इनकेस अगर ऊपर साइड में होती है तो अगेन शॉर्ट पोजीशन बनेगी। कंसीडर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड 29,137 पे या 29,200 के आसपास में, देन यू विल सी इट विल हैव अ बुलिश बायस फर्स्ट टू फिल अप दैट गैप एंड देन इट मे बिकम साइडवेज इन दिस जोन। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज। गैप अप होगी तो market would come down, or gap down होगी तो market would come to catch up with the previous price and trade in that range. Always look at your trading strategies. अगर market sideways हो तो उसको avoid करें trade करना, and trade with tight stop losses friends. And if you are in profit, do trail your profits with a trailing stop loss. I hope friends this kind of videos are helping you to navigate through the market and be navigate through the market confidently and be profitable traders. बैंक निफ्टी का फ्रेंड्स अगर आरएसआई देखेंगे आप तो 68 पे है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट एमएसीडी यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा रही है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की रेंज एज लॉन्ग एज 28,592 के ऊपर की है, यू वुड सी इट विल हैव अ बुलिश बायस, राइट। उसके नीचे हो सकता है करेक्शन के लिए 27,670 तक भी आ जाए। 20,670 के आसपास में वी विल क्रिएट अ बियरिश बायस, राइट। हम लोग फिर उसको शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 26,125। अदरवाइज बैंक निफ्टी में बुलिशनेस बरकरार रहेगी। एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर, स्पेशली डव जोन्स का हमने जो एनालिसिस किया था, या S&P 500 का या नैस्डैक का, वी सॉ दैट देयर इज अ बुलिश बायस बिल्डिंग अप देयर। जो बाइडेन का पोजीशन एज अ प्रेसिडेंट इज ऑलमोस्ट नाउ कंफर्म। जो वोट काउंटिंग हुई पेंसिल्वेनिया में, दैट वाज इन हिज फेवर मोस्टली। तो as long as US markets are in bullish mode friends, you would see the reflection of that in our market as well. So consolidation to correction would be the coming weeks idea, right? Now बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है 29,000 टू 30,000 दिखाई दे रही है मुझे, प्राइस एक्शन एज वेल एज डेटा के पर्सपेक्टिव से फॉर टुमारो। बट वीकली रेंज 27,500 से 31,500 की रहेगी। एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं वीकली बेसिस पे कि ओवरबॉट जोन में है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन। कीप एन आई ऑन ग्लोबल मार्केट्स फ्रेंड, एंड
INR USD के चार्ट पे नजर रखें, इंडिया विक्स के चार्ट पे नजर रखें, बिकॉज इंडिया विक्स का चार्ट बुल्स एंड बियर्स की जो टेम्पोररी इमोशंस होती हैं मार्केट में फॉर ट्रेडर्स वो दिखाता है, तो उसके ऊपर एक नजर बना के रखें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स. Do share these videos with your friends. We have got a lot of videos here, more than 300 videos, such that our trading community gets enriched in knowledge. So be generous to share it with your trading communities and friends, and do subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon such that you get latest notification. Thank you again. Thank you once again for liking and watching the videos. Right. Good luck. Happy trading. Happy investing.